नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के कार्यों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की समावस्था होती है उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपर्युक्त तीन गुणों में जब विषमता आती है तो वे पंचभूत का स्वरूप धारण करते हैं और उनसे 9 द्वार वाले नगर का निर्माण होता है। इस पूर्व में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली 11 इंद्रियां हैं। इसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। इसमें जो 3 स्रोत अर्थात चित्रूपी नदी के प्रवाह हैं वे सदा भरे रहते हैं। उन्हें भरने के लिए 3 गुणमयी नाड़ियां हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। जहाँ तमोगुण को रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुण को दबाया जाता है वहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है। तम को अंधकार रूप समझना चाहिए। उसका दूसरा नाम मोह है। वो अधर्म को लक्षित करने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। तमोगुण का ये स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है। रजोगुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है। ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इसी से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता, गर्वहीनता और श्रद्धा ये सत्वगुण का स्वरूप है। गर्वहीनता की साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं युक्तिपूर्वक संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ। इन्हें ध्यान देकर सुनो। मोह, अज्ञान, त्याग का भाव, कर्मों का निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, शोक, शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का भाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निर्विशेषता, अच्छे बुरे के विवेक का भाव, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अकार्य को कार्य और अज्ञान को ज्ञान समझना, शत्रुता, काम में मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खता, पूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, ज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का न होना, अजितेंद्रियता और नीच कर्मों में अनुराग, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इनके सिवा और भी जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई हैं वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और मात्सर्य ये सब तामस बर्ताव है। विधि और श्रद्धा से रहित व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके श्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना तथा देवता और अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। अतिवाद, अक्षमा, मत्सरा, अभिमान और अश्रद्धा को तमोगुण का फल माना गया है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो पापी मनुष्य हैं वे सब तमोगुणी माने जाते हैं। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्मों में जिन योनियों में जाना अनिवार्य होता है उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमें से कुछ तो नीचे नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावर अर्थात वृक्ष, पर्वत आदि जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, अंडज प्राणी, चौपाए, पागल, बहरे, गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले कोढ़ी आदि मनुष्य हैं वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। उनकी चित्तवृत्तियों का प्रवाह निम्न दिशा की ओर होता है, इसलिए उन्हें अर्वाक श्रोता कहते हैं। ये सब के सब तमोगुणी हैं। तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, क्रोध नाम वाला तामिश्र और मृत्यु रूप अंधता मिश्र, ये 5 प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई गई है। विप्रवरो, वर्ण, गुण, योनि और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा वर्णन किया। जो तत्व में तत्व दृष्टि गोचर रखने वाला है ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है। ये विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की पहचान है। इस प्रकार तमोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है वो तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है। महर्षियों, अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनो। संताप रूप, आयास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुवाद, मन का प्रसन्न न रहना, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना,
युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, वध, बंधन, क्लेश, क्रय विक्रय, छेदन भेदन और विदारण का प्रयत्न, दूसरों के कवच को कतर डालने की चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, लौकिक बातों की चिंता करना, पश्चाताप, असत्य भाषण, मिथ्या दान, संशयपूर्वक विचार, तिरस्कार पूर्वक बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, बलात्कार, स्वार्थ के लिए सेवा, तृष्णा, दूसरों के आश्रित रहना, व्यवहार, कुशलता, नीति, प्रमाद, अपव्यय, परिवाद और परिग्रह, ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। संसार में जो स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और गृह आदि के पृथक पृथक संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं। संताप, अविश्वास, सकाम भाव से व्रत नियमों का पालन, अकाम्य कर्म, नाना प्रकार के पूर्तवापी, कूप, तड़ाक आदि पुण्य कर्म, स्वाहाकार, नमस्कार, श्रद्धाकार, वष्टाकार, याजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस माने गए हैं। मुझे ये वस्तु मिल जाए, वो मिल जाए, इस प्रकार जो विषयों को पाने के लिए आसक्ति मूलक उत्कंठा होती है, उसका चरण और कारण रजोगुण ही है। द्रोण, माया, शठता, मान, चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, जागरण, दंभ, दर्प, राग, विषय प्रेम, प्रमोद, धृत क्रीड़ा, लोगों के साथ विवाद करना, स्त्रियों के लिए संबंध बढ़ाना, नाच बाजा और गान में आसक्त होना, ये सब राजस गुण हैं। जो इस पृथ्वी पर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते, धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते, मनमाना बर्ताव करते और सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मानते हैं, वे मनुष्य रजोगुण से आवृत हैं। उन्हें अर्वाक श्रोता कहते हैं। ऐसे लोग इस लोक में बारंबार जन्म लेकर विषय जनित आनंद में मग्न रहते हैं और इहलोक और परलोक में सुख पाने का प्रयत्न किया करते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों और तदनुकूल वर्ताओं का यथावत वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है, वो सदा इनके बंधनों से दूर रहता है। महर्षियों, अब मैं तीसरे उत्तम गुण का वर्णन करूंगा, जो कि सत्वगुण है, जो इस जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का भाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोध का भाव, किसी के दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम, ये सत्वगुण के कार्य हैं। जो इन धर्मों का आचरण करता है, वो परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ममता, अहंकार और आशा का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह में न पड़ना, प्राणियों पर दया करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, विस्मय, विनय, सद्बर्ताव, शांति, कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्ति से छूटना, जगत के भोगों से उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, निर्ममता, फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना, ये सब सत्वगुण के कार्य हैं। जो उपयुक्त बर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत पर ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं, वही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। वे धीर पुरुष सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्गलोक में जाकर अनेकों शरीरों की सृष्टि करते हैं। सत्वगुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशित्व, वशित्व और लघिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्व, श्रोता और वैकारिक देवता माने गए हैं। योग बल से स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोग जनित संस्कार से विकृत होता है। उस समय वे जो जो चाहते हैं उस वस्तु को प्राप्त करते और बांटते हैं। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्वगुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है तथा वो गुणों का सेवन करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। धन्यवाद।